Hello students. Okay, today we are going to do our first poem in poetry section, and the poem is A Lecture Upon the Shadow. So this is our first poem, and as you have done it earlier, but now we are going to do it again in our video. Before it I have given you audio about it. So here first of all we are going to discuss about its topic. A lecture upon the shadow. Lecture, what do you mean by lecture? To give speech, and upon the shadow. So which kind of shadow here the poet is talking about? किस शेडो की बात कर रहा है वो? कौन से शेडो के ऊपर लेक्चर दे रहा है? शेडो पे कभी कोई लेक्चर दिया जाता है? तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ही इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा. ये एक बहुत ही फिलोसॉफिकल पोइट जो है वो पोम है, जहाँ पर जो पोइट है वो दार्शनिकता से, फिलोसफी से रिलेटेड बातें कर रहा है, और वो यहाँ पर अपनी बिलविड, अपनी प्रेमिका जो है उसको वो गॉड मानता है, गॉड को अपनी प्रेमिका मानता है, और उसी से रिलेटेड वो यहाँ पर बात कर रहा है. और यहाँ इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो ये बात करेगा कि एक वास्तव में जो एक ट्रू लव होता है, दैट इज द रियल थिंग इन लाइफ, एंड इफ यू डोंट अचीव the highest peak of love, you can't believe on each other. So before starting it, I am going to tell you this poem through a image. Suppose this is a person, okay, and here I am going to show you the explanation of this poem through this image. What the poet is trying to say here? The poet is explaining here that as the sun rises and comes to its peak, I am explaining through it, as the sun rises and reach its highest peak, so the poet is comparing it with its true love. तो शेडो यहाँ पर पोएट जो है वो कंपेयर कर रहा है लव के साथ में. As we have two shadows in a day, as you can see here, two shadows. So here the poet is talking about the two shadows, and these two shadows are the two shadows of a day, the morning shadow and the evening shadow. यहाँ पर पोइट क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, लव को कंपेयर कर रहा है. किसके साथ में? शेडो के साथ में. अब आप समझते जाइए. अब जैसे सुबह की ये शेडो है, और दिस वन इज द इवनिंग शेडो, दिस इज मॉर्निंग शेडो, एंड दिस वन इज इवनिंग शेडो. ओके, दिस इज मॉर्निंग शेडो एंड दिस इज इवनिंग शेडो. व्हाट हैपन्स, क्या होता है वो समझिए. अब यहाँ पर कवि क्या बात कर रहा है कि जैसे ही सन राइज होता है ईस्ट में, वो धीरे धीरे क्या करता है? ऊपर बढ़ता है. जैसे जैसे सन ऊपर उठता है, ये जो शेडो होती है मॉर्निंग की, ये क्या होती है? घटती है या बढ़ती है? ये रिड्यूस होने लग जाएगी ना. तो यहाँ पर कवि क्या कर रहा है? कवि प्रेम की तुलना कर रहा है. इसीलिए इसने यहाँ पे कहा था कि इन लव्स फिलोसॉफी, मैं प्रेम की दार्शनिकता के रूप में आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ. तो कवि क्या कहता है कि जिस तरह से सूर्य ऊपर उठता है तो छाया क्या होती है? धीरे धीरे कम होती चली जाती है. ऐसे ही एक प्रेमी का जो जीवन होता है कि जब प्रेमी और प्रेमिका एक साथ मिलते हैं, व्हेन लवर एंड बिलविड मीट ईच अदर, दे आर लाइक द मॉर्निंग शेडो. उनमें दूरियां बहुत होती हैं सुबह सुबह के समय, बट एज दे पासिस टाइम, जैसे जैसे वो समय बिताते हैं अपने साथ साथ में, वैसे ही उनकी दूरियां जो है वो क्या होती चली जाती है? वो कम होती चली जाती है. जैसे सुबह के समय जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये टाइम को शो कर रहा है. द मच टाइम दे आर स्पेंडिंग विद ईच अदर. जो लवर्स हैं वो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं
उतनी ही ज़्यादा उनके बीच में दूरियां कम हो रही हैं। जैसे सूरज जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है, जैसे जैसे दिन में उसका टाइम बढ़ता जाता है, सुबह की मॉर्निंग शेडो जो है वो कम होती चली जाती है। और उसके बाद में एक समय आता है जो क्या होता है, नून का समय होता है। इस नून के समय में क्या होता है कि जो शेडो है वो कहाँ आ जाती है, बिल्कुल पाँवों के नीचे। कहाँ आती है, बिल्कुल पाँवों के नीचे आ जाती है। मतलब क्या है इसका कहने का, कवि का यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये जो शेड, जब जिस तरह से नून जो है, नून के समय सन जो है वो हमारे सर के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है और छाया बिल्कुल पाँव के नीचे आ जाती है, उसी प्रकार से जब एक प्रेमी और प्रेमिका यानी कि जो लवर्स हैं, व्हेन दे स्पेंड मच टाइम विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ में वो समय जो है वो बहुत ज़्यादा बिता देते हैं, तो क्या होता है, उनकी सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं कि जैसे एक सूर्य की जो दूरी है वो खत्म हो जाती है। सूर्य की दूरी से मतलब कि जैसे ही सूर्य बिल्कुल एकदम सर के ऊपर आता है तो उसकी छाया जो है वो क्या होती है, पाँवों के नीचे आ जाती है। तो दूरियां खत्म, जैसे मॉर्निंग की शेडो खत्म हो जाती हैं, ऐसे ही जब प्रेमी और प्रेमिका समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं तो उनकी दूरियां भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर कवि कहता है कि आर लव शुड बी लाइक दिस नून सन, कि हमारा प्रेम नून के सन के समान होना चाहिए, हाईएस्ट पीक के ऊपर। एंड द पोएट डजंट वांट टू रिड्यूस्ड हिज लव लाइक एन इवनिंग शेडो और इवनिंग सन। क्या होता है कि जैसे ही सन जो है वो नून के बाद में आफ्टरनून और इवनिंग की तरफ जाता है तो क्या होता है, जैसे जैसे सन जो है वो नीचे आता है तो जो शेडो है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। शेडो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ये क्या चीज़ है, ये शो कर रहा है डिफरेंसेस को। ये किसको शो कर रहा है, डिफरेंसेस को, कि अगर यदि हमारा जो प्रेम है वो अपनी हाईएस्ट पीक के ऊपर नहीं होगा और हम एक दूसरे से धोखा करेंगे तो हमारे प्रेम की हालत क्या होगी, हमारे प्रेम की हालत उसी शाम के सूर्य के समान होगी, इवनिंग शेडोज के समान होगी। कि जैसे जैसे जो प्रेम है, सन जो है वो नीचे ढलता जाएगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारी जो प्रेम है जैसे जैसे वो ढलता जाएगा, हमारे आपस में फ्रैक्शंस बढ़ते चले जाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है वो इवनिंग शेडो के समान बढ़ते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इस जो चार्ट है, इस जो डायग्राम है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि कवि जो है वो क्या कर रहा है। ध्यान से सुनिए, कवि जो है प्रेम की तुलना कर रहा है मॉर्निंग और इवनिंग शेडो के साथ में। सन जो है वो किसको शो कर रहा है, वो टाइम को शो कर रहा है कि वो टाइम जब वो क्या होंगे, पीक पर होगा उनका लव, तो उनके बीच में डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। और कवि चाहता है कि हमारा जो लव है वो यहीं पर ही स्टेबल रहे, यहीं पर रुका रहे, आगे ना बढ़े। परंतु अगर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तो क्या होगा, हमारे डिफरेंसेस जो है वो दूर होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को वो यहाँ पर शो कर रहा है, कहता है ए लेक्चर अपॉन द शेडो, शेडो के ऊपर एक लेक्चर। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं, आज हम ये फर्स्ट स्टैंजा जो है वो करेंगे। इन दिस स्टैंजा व्हाट द पोएट इज सेइंग, stand still and I will read to thee. Here the poet is saying to his beloved, stand still, stand still मतलब stand still, यहीं रुके रहो, जहाँ तक हमारा प्रेम पहुँच गया है बस यहीं रुके रहो। I will read to thee, thee means you, कि I will read for you, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, a lecture, lecture मतलब एक स्पीच, एक भाषण,
कि आई विल रीड टू दी अ लेक्चर, मैं तुम्हारे लिए एक लेक्चर पढ़ूंगा। कैसा लेक्चर? लव, जो किसके ऊपर होगा? लव पर होगा। मैं तुम्हें एक लव का लेक्चर जो है वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इन लव्स फिलोसफी, जो प्रेम की दार्शनिकता से भरा हुआ होगा, कि मैं प्रेम की दार्शनिकता के ऊपर मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा। दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, ये 3 घंटे जो हमने यहाँ पर बिताए हैं। ओके, दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? हियर द पोइट इज सेइंग दैट वट एवर टाइम, हाउ मच टाइम वी हैव स्पेंट टुगेदर, जितना भी समय हमने अपने एक साथ गुजारा है। दीज 3 hours का मतलब पर्टिकुलर वो 3 hours ही नहीं है कि जब सूरज जो है वो ऊपर उठा और नून तक पहुंचा और इन बिटवीन दे स्पेंड दीज 3 hours। नो, हियर ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज 3 hours। हियर द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द 3 hours मीन्स द टाइम विच दे हैव स्पेंड, जो उन्होंने एक साथ गुजारा है। दैट वी हैव स्पेंट वॉकिंग हियर मीन्स वॉकिंग टूगेदर। 2 shadows वेंट, सो मीनवाइल वी क्रिएटेड 2 shadows, इसी दौरान हमने 2 shadows जो है वो बनी हमारी। मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग शेडो, उसके बाद में इवनिंग शेडो। अब यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है? वो पर्टिकुलर शेडोज़ की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 shadows वेंट मीन्स 2 aspects of our life, 2 phases of our life वी हैव स्पेंट टुगेदर, हमने 2 phases को स्पेंड किया। एक फेज़ जब हमने एक दूसरे के साथ में समय को बिताया और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, और उसके बाद में वो फेज़ कि जब हमारे पास में एकदम से डिफरेंसेस जो है वो होना शुरू हुआ, तो वो उसकी बात कर रहा है। विच वी आवर सेल्व्स प्रोड्यूस एंड दीज 2 shadows वी हैव प्रोड्यूस्ड आवर सेल्व्स, जो हमने खुद ने प्रोड्यूस जो है वो की है। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, नाउ द पोएट इज सेइंग द सन इज जस्ट अबव आवर हेड मीन्स दिस इज द टाइम व्हेन आवर लव इज इन इट्स हाईएस्ट पीक। ये अब वो समय है कि जब हमारा लव जो है वो अपनी हाईएस्ट पीक के ऊपर है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वी डू दोज शेडोज ट्रेड, सो when our love is in its highest peak, we have not any differences, as the sun is on its highest peak means just above our head, at that time we are treading on the shadows। ट्रेड का मतलब होता है ऊपर चलना, किसी के ऊपर चलना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम शेडो के ऊपर चल रहे हैं। ओके, सो टुमारो we will revise it, so before doing our next video, please revise it and try to understand it. After that I'll tell you the next explanation of this poem. Thank you.